Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel eLearn with Technologies. Dear all viewers, today is our lecture which is about synthesis of uric acid. So let's start. सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो लेवर है या जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा है वहाँ पर ज़्यादातर जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस है ये लेवर के अंदर और इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर होता रहता है। और यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन और इस तरह की चीज़ों की जब मेटाबॉलिज्म हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर तो उसी से जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसी को हम कहते हैं यूरिक एसिड। और 95% ऑफ जो यूरिक एसिड है जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर यूरिन के अंदर सर्कुलेशन के अंदर होता रहता है तो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम यूरेट के अंदर रहता है। आप ये देख सकते हैं कि जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है। क्योंकि ये जब ये जॉइंट्स के अंदर एकमुलेट हो जाता है तो सर्कुलेशन से ही या जो टिश्यू के अंदर जो WBCs है वो उस तरफ आ जाता है और उसको एनगल्फ कर देता है जो यूरिक एसिड है। तो जो इसके जो बीच में जब फाइटिंग हो जाता है तो उसी के नतीजे में ही हमारे पास क्या हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर और इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये जो सेकंड वाला पिक्चर है स्क्रीन के ऊपर, अबाउट 2/3 ऑफ द यूरेट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। जो हमारे बॉडी के अंदर 2/3 यूरेट है वो हमारी किडनी के थ्रू ही हम एक्सक्रीट करते हैं। द रिमेनिंग 1/3 इज एलिमिनेटेड विद द इंटेस्टाइन। और ये 1/3 जो यूरेट है ये हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन ही रिमूव हो जाते हैं। यूरेट इज़ फ्रीली फिल्टर बाय द ग्लोमेरुलाई। और जितनी भी हमारे पास यूरिया है, क्रेटिनिन है या यूरेट है या यूरिक एसिड है, जो भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है, एक्सेस अमाउंट में है, वो हमारे ग्लोमेरुलाई फिल्टर करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12% ऑफ फिल्टर यूरेट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज यूरिक एसिड। और 8 to 12% जो यूरेट है जो हमारी किडनीज़ या ग्लोमेरुलाई फिल्टर कर जाता है तो उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड हमारे बॉडी या हमारी किडनीज़ एक्सक्रीट कर जाता है। यूरिक एसिड एंड यूरिन एग्जिस्ट एज मोनो डाई सोडियम पोटाशियम एमोनियम एंड कैल्शियम यूरेट्स। और ये यूरिक एसिड के फॉर्म हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब भी ये यूरिन के अंदर पास हो जाता है तो उसके क्रिस्टल या तो मानो होंगे या डाई सोडियम होंगे या पोटाशियम होंगे या एमोनियम होंगे या कैल्शियम यूरेट्स के फॉर्म में ही होंगे। तो फिर हम उसको जब भी हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे यूरिन के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर तो हम उसको उस पेशेंट को कहेंगे कि आपने काइंडली अपना जो यूरिक एसिड लेवल है जो सीरम से ही हम परफॉर्म करते हैं तो उसको आपने थोड़ा सा चेक करना है। क्योंकि अगर आपकी जो ब्लड की यूरिक एसिड ज़्यादा है और यूरिन के अंदर भी आपके जो मोनोसोडियम या डाई सोडियम या पोटाशियम की जो क्रिस्टल्स आते हैं तो खुदा न ख्वास्ता आपको गाउट की चांसेस हो सकती है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जॉइंट्स के अंदर ही यूरिक एसिड एकमुलेट हो जाते हैं और फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ uric acid hyperuricemia is defined as serum urate concentration greater than 7 mg per deciliter or 416 millimole per liter, as may result from a number of disorders and conditions associated with increased urate production or decreased renal excretion। हाइपर यूरिसीमिया हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर यूरेट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है 7 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से या 416 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ या तो एसोसिएट होता है। या दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारी जो डिजीज़ है
रीनल एक्सक्रीशन, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारी किडनीज़ है उसको प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सर्कुलेशन के अंदर, हमारी यूरिन के अंदर क्या हो जाता है, ये बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है या एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज यूरिक एसिड कॉजेज या कॉजेज ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड कॉजेज, ठीक है। lymphomas, leukemias, ingestion of certain drugs such as ethanol, cytotoxic drug, excessive consumption of purine-rich food such as meat and viscera, obesity, ट्राइग्लिसरीमिया, जब भी आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी जो यूरिक एसिड है वो बढ़ सकते हैं। वो अगर आप ओबीस हो तो इसी वजह से, अगर आपको लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, या आप ऐसे ड्रग ले रहे हैं या आपने गलती से लिया है जो कि टॉक्सिक ड्रग है हमारे पास, ठीक है, या आपने ऐसे डाइट ली है जिसके अंदर जो प्योरीन रिच फूड है वो आपने ली है, तो उसकी वजह से आपकी जो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ सकता है और आपकी यूरिन के अंदर भी यूरिक एसिड आ सकते हैं, आपके जॉइंट्स के अंदर भी एकमुलेट होना स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा वक्त अगर आपकी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर मोर देन नॉर्मल तक 3, 4 या 5 मंथ्स तक इस तरह के रहें तो फिर आपको गाउट डिजीज़ हो सकता है। ये भी आप देख लें कि ये किस तरह जॉइंट्स को कवर कर रहा है और किस तरह वहाँ पर एकमुलेट हो जाता है और फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और फीवर इसके साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स है, जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन के लिए परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान आपको इस तरह की पिक्चर्स नज़र आएंगी, इस तरह की जो मॉर्फोलॉजी आपको नज़र आएंगे, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपने रिपोर्ट करना है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर ही। कॉजेज़ ऑफ हाइपर यूरिसीमिया, एडियोपैथिक का मतलब ये है कि उसकी काज जो एक मेडिकल कंडीशन जिसकी कोई काज उसकी जो काज है वो अननोन हो। इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किसी को अगर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, एक्सेस डाइटरी प्यूरिन इंटेक अगर कोई है, प्यूरिन इंटेक ज़्यादा कर रहा है, मीट ले रहा है, विजरा ले रहा है, जो लेवर है या जो एनिमल की किडनीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें। एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, अगर उसको एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि ये जब भी आपकी किडनी की प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, आपकी ग्लोमेरुलाई प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, तो इसी वजह से भी ये आपके सर्कुलेशन में रहता है और फिर ये जाकर आपके जॉइंट्स के अंदर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर ये एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेड पॉइजनिंग की वजह से भी आपको हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिंथेसिस ऑफ uricemia, normal interval or normal range of uric acid or causes of hyperuricemia. So that was all about uric acid synthesis. Thanks for